दोस्तों, अगर हम अपने देश में गोल्ड खरीदते हैं या फिर गोल्ड को परचेज करते हैं तो इससे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन तो कर रहे हैं मजबूत, बट वहीं हम अपने देश की इकोनॉमी को कर रहे हैं कमजोर। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, जब हम गोल्ड को खरीदते हैं तो हमारे देश को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि गोल्ड की डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए हमें यूएसडी में पेमेंट करनी पड़ती है। जब हम यूएसडी में पेमेंट करने के लिए हमें यूएसडी को खरीदना पड़ता है और आईएनआर को बेचना पड़ता है। आईएनआर को बेचने की वजह से आईएनआर पे डाउनसाइड प्रेशर क्रिएट होता है और रुपया हो जाता है कमजोर। साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसा ही केस 2022 में श्रीलंका और 2023 के अंदर पाकिस्तान के साथ हुआ था, जब इन लोगों की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से कमजोर हो गई थी और इनको आईएमएफ से यूएसडी लोन लेने पड़े थे ताकि ये अपने इंपोर्ट बिल्स का भुगतान कर पाए। चलिए आते हैं दूसरे डिसएडवांटेज पे। गोल्ड एक अनप्रोडक्टिव एसेट है। जब आपने सोने को लेकर डाल दिया अपने लॉकर में, सोना वहां जाके जाता है और इससे किसी की इनकम जनरेट नहीं होती और कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में क्रिएट नहीं होता है। वहीं अगर आपने गोल्ड वाले पैसे को किसी फैक्ट्री में लगाया होता या फिर किसी ट्रेडिंग कंसर्न में लगाया होता तो आप 4 वेंडर्स को पेमेंट करते जिससे उनके घर चलते, या फिर 4 एम्प्लॉयज को पेमेंट करते उससे उनकी इनकम जनरेट होती। और तो और आपने इस पैसे को एक डेप्रिशिएटिंग एसेट जैसे कि कार में लगा दिया होता, तब भी इकोनॉमी में 4 लोगों की इनकम जनरेट होती। आप अपनी गाड़ी को ले जाते पेट्रोल भरवाने के लिए तो पेट्रोल पंप वाले की इनकम जनरेट होती। अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाते, रिपेयर वाले की इनकम जनरेट होती। और तो और गाड़ी में बैठ के आप अपनी फैमिली के साथ डाइन आउट करने जाते तो रेस्टोरेंट वाले की इनकम होती। मगर गोल्ड एज इट इज पड़ा रहता है आइडल और इससे कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट नहीं होता। इसमें पैसा जाता है ब्लॉक और इकोनॉमी को होता है नुकसान।